में महिला सशक्तिकरण की बात होती है तो आंगनवाड़ी कभी दिखाई नहीं दी। आंगनवाड़ियों से जो काम कराए जाते हैं, आप देखिए, आधार कार्ड, स्मार्ट कार्ड, आयुष्मान कार्ड, फलेरिया, मलेरिया, कुष्ठ रोग, पोलियो, कोई काम आंगनवाड़ी से अछूता नहीं। और बीएलओ निर्वाचन का काम सबसे पहले है। तो आप देखिए, इतने सारे काम तो दे दिए जाते हैं, तब तो आंगनवाड़ी याद आती है। तब वैसे किसी को दिखाई नहीं देती। जब सरकार बनी थी 2016 में, सर, हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा था, जी। उसमें हमारे माननीय योगी जी आए थे और उन्होंने वादा किया था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम 120 दिन के अंदर आपको सम्मानजनक मानदेय देंगे। विचार विमर्श पिछले दिनों हुआ है। इसके संबंध में वीडियो को पूरा देखिएगा। हम उम्मीद करेंगे वीडियो को जितना से आप लाइक कीजिएगा, आप लाइक करते चलता है। और जो आपकी सेवा शर्तें हैं उनमें सुधार करेंगे। लेकिन जैसे ही सरकार बनी उसके बाद हम लोगों ने वादा निभाओ रैली निकाली तो हमारी बहनों को जेल में डाल दिया गया। तो ये है हमारे देश का महिला सशक्तिकरण। और ये याद नहीं आती है। ऊपर से काम इतना है कि मोबाइल दे दिए गए कि मोबाइलों पे आप लोग काम करेंगी। इनको पता है जब आंगनवाड़ियों की भर्ती हुई थी 1975 में, तो कितनी पढ़ी लिखी आंगनवाड़ियां थी। उनको मोबाइल दे दिए गए कि आपको काम करना ही करना है। अगर आप बीएलओ में काम नहीं करेंगे, बीएलओ का कितना टफ काम है, काम नहीं करेंगे आप पे एफआईआर दर्ज कर दी जाएगी। इसका मतलब सरकार मानती तो है कि जो कोई काम नहीं करता वो आंगनवाड़ी को दे दिया जाता है। शिक्षा मित्रों ने हाथ खड़े कर दिया, हम बीएलओ नहीं करेंगे, आंगनवाड़ी को दे दिया। टीचरों ने हाथ खड़े कर दिए, वो आंगनवाड़ी को दे दिया। जो कोई काम नहीं करता, इसका मतलब मानते तो हैं कि होशियार हैं। होशियारों को ज्यादा काम दिया जाता है। जब क्लास में कोई बच्चा होशियार होता है तो उसे काम पे काम दिए जाते हैं, लेकिन मानदेय देने के लिए इस सरकार पे कुछ नहीं है जी। तो ये, और उससे भी आप देखिए और ज्यादा हद तब हो गई जब हमारी बहनें, एक तरफ तो सरकार हमें वॉलंटियर मानती है कि वॉलंटियर हैं, और जब काम कराने का टाइम आता है तो कर्मचारी बन जाते हैं। और देखिए, जब रिटायरमेंट किया, जब आप वॉलंटियर मानते हैं तो आप रिटायर कैसे कर सकते हैं? 62 साल के बाद हमारी बहनों को, जब तक उनमें ताकत थी, शक्ति थी, ऊर्जा थी, उनसे काम लिया और उसके बाद उनको निकाल बाहर कर दिया बिना ग्रेजुएटी के और बिना पेंशन के। जो 2-4 हजार रुपए कम से कम, जो 60 साल के बाद उनको अपनी बीमारी के लिए, उनको दवा गोली के लिए कुछ मिल जाता, तो वो हमारी बहनों को नहीं दिया। वो बहनें कैसे रो रो के वो बाहर हुई हैं। और फिर हम लोग उसको लेके कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने आदेश किया, उसको लेके फिर हम सुप्रीम कोर्ट गए, तो सुप्रीम कोर्ट में सरकार पीछे पहुंच गई, पीछे पीछे, कि हम किसी को ग्रेजुएटी नहीं दे सकते, हम किसी को पेंशन नहीं दे सकते। तो ये है हमारे देश का महिला सशक्तिकरण। आपने बहुत अच्छे से अपने उसकी समस्याएं रखी, और मेरे ख्याल से श्री जी सुन भी रहे हैं उन चीजों को। और मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया कि जब इतनी लंबे समय से जो पेंडेंसी चली आ रही है, ये 4-5 वर्गों की, शिक्षा मित्र हो, आंगनबाड़ी हो, रसोइये हो, अनुदेशक हो, ये बार बार खाली हाथ रह जाते हैं। एक बार वंस फॉर ऑल सेटल करिए। अब उत्तर प्रदेश का तस्वीर भी बदल गई है। अब प्रदेश दरिद्र नहीं है, गरीब नहीं है, दे सकते हैं, देना चाहिए। शिव कुमार जी, तो इस बार जाती तो आप मानिए कि कहां किसके पास जाएंगे? जब धरना प्रदर्शन में वार्ता के लिए लेके जाते हैं तो वहां गोल गोल घुमा के छोड़ दिया जाता है। तो सर और किससे मिले? आप बताएं, हमें रास्ता बताएं, कोई मार्गदर्शन करें हमारा। आज तो हम आपको बताते हैं कि भाई आपके निकट जो भी हमारे विधायक हैं, सांसद हैं, उनसे आप मिल सकती हैं। आपके जो मंत्री हैं उनसे आप संपर्क करिए, मंत्री जी से मिलिए। सर वो जब तक मिलते हैं सर जब मिलते हैं, बस वो जब वोट का टाइम आता है, तब जब वोट का डलवाने का टाइम आता तब मिलते हैं। यदि आपको लड़ना ही है तो आप लड़ते रहिए, आपको लड़ना है तो आप लड़ते रहिए, आप राजनीति करते रहिए। आपको ऐसे राजनीति करनी है, करिए आप राजनीति। नहीं सर, कैसे राजनीति आप बताएं? आप बताएं, हमारा इसमें चीजें हल कराने का तरीका आपको बता रहा हूँ, तो आप सुन रही हैं। आपको कह रहा हूँ कि चीजें हल होंगी इस तरह कि आपके स्थानीय विधायक हैं, सांसद हैं, उनसे आप मिलिए। आपके जो बाल कल्याण मंत्रालय हैं, मंत्री हैं, उनसे मिलिए। और वहां से भी हल ना हो तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं। ऐसा नहीं है कि समय नहीं मिलता, सबको समय मिलता है। मुख्यमंत्री जी का जनता दरबार लगता है, मुख्यमंत्री जी मैं आपको सर लेटर दिखाऊंगी, मुख्यमंत्री जी जनता दरबार लगाते हैं, मुख्यमंत्री जनता दरबार लगा लेते हैं। हमने भी किया है, प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री जी को भी किया है, सबको किया है सर। मैं जानकारी नहीं, सावित्री जी, एक बात ये भी ठीक है कि मान लीजिए लेटर का जवाब नहीं आ रहा, लेकिन
जो बड़े नेता हैं वो सार्वजनिक उसमें भी रहते हैं। जैसे मुख्यमंत्री का जनता दर्शन होता है, उसमें तो लेटर की जरूरत ही नहीं होती है। एक सुन लीजिए, बीजेपी के अध्यक्ष है भूपेंद्र चौधरी, ठीक, उनके दफ्तर में जाइएगा तो एक दिन जाइएगा, नहीं होंगे तो दूसरे दिन चले जाइए, तब मिल जाएंगे। उनसे मिलना कोई बहुत कठिन नहीं मेरे ख्याल से। और आपका जो स्थानीय विधायक सांसद होगा, उनको तो जैसे शिक्षा मित्र अनुदेशक और रसोइयों ने इनको शीर्ष जी को ढूंढा, एक सेतु बना, एक पुल बना, क्या वैसा सेतु और पुल नहीं बन सकता था? चिट्ठी मेल छोड़िए कि हमने चिट्ठी भेजी, चिट्ठी का जवाब नहीं आया। हम जैसे इन लोगों ने एक सेतु बनाया, वैसा सेतु नहीं बन सकता क्या? इसके संबंध में वीडियो को पूरा देखिएगा। हम उम्मीद करेंगे वीडियो को जितना हो सके आप लाइक कीजिएगा। आप लाइक करते अच्छा लगता है। आपकी 3 लाख की संख्या है, इसमें भारतीय जनता पार्टी के सांसद विधायक जिनको चुनाव लड़ना है वो तो आपके संपर्क में आएंगे ना जब आप प्रयास करेंगे, वो कैसे नहीं आएंगे? जब हमने आंदोलन किया था और लखनऊ हम गए थे तो विधायक जी से हमने रिक्वेस्ट की थी, तो हमारे विधायक जी ने कहा कि हाँ ठीक है हम लखनऊ में आपको मिलेंगे, चलिए आप पहुंचिए, हम आपको अपना वो भी खुलवा देंगे वहां जो हमारा घर है। कोई नहीं पहुंचा सर। उसके बाद आप देखिए, अभी जगदम्बिका पाल जी के द्वारा हम बाल विकास मंत्री से मिले थे, केंद्रीय मंत्री से मिले थे, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया। केवल आश्वासन अगर कहीं मिलते हैं, केवल आश्वासन मिल जाता है, उसके बाद कुछ नहीं होता है। अभी 1 महीने पहले ही मिले हैं, जगदम्बिका पाल जी के द्वारा मिले। ऐसे ही बहुत विधायक जी से, सांसद जी से हमने बहुत कांटेक्ट भी किया है। कुछ तो धोखा दे देते हैं और कुछ सहयोग करते भी हैं, तो वहां भी कोई हल नहीं निकला है सर 40 साल होने जा रहे हैं, वरना हम लोगों को शौक नहीं है सड़कों पे आने का। हम महिलाएं, घर में महिलाओं को बहुत काम होता है, अपने घर भी देखने होते हैं। मुझे लगता है कि उभय पक्षी संवाद बढ़ाना बहुत जरूरी है, वो समय की मांग है। जगदम्बिका पाल के साथ आपने मुलाकात की, अच्छा है, एक प्रयास और करिए, अपने निकट के सांसद विधायक को खोजिए और उनके साथ मुख्यमंत्री के सामने भी जाइए और राज्य का जो महिला बाल कल्याण विभाग है उसके मंत्री के घर भी जाइए। ये बात श्री जी ठीक कह रहे हैं कि मिल बैठ के जो चीज हल हो सकती है वो तनातनी में नहीं होती ना। तनातनी नहीं सर, आप बताइए। तनातनी में फिर स्थितियां, मैंने शिक्षा मित्रों को देखा तनातनी का है परिणाम। मैं इनसे बहुत समय से जुड़ा हूं, इन लोगों से। वो तनातनी की भेंट चढ़ गई, इनकी सारी जनेऊ समस्याएं भी, अनुदेशकों की जनेऊ समस्याएं। देखिए सर, ये भी झुकने को तैयार नहीं थे, वो भी झुकने को, सरकार होती है। शुक्ला जी गलत तो नहीं कह रहा, गोल गोल घूमते रहे। मेरा देखिए अमिताभ जी, भाई साहब जी, देखिए, सरकार जनता बनाती है और सरकार होती है जनता की समस्याओं को हल करने के लिए है। लेकिन हम लोग सहजता से बातचीत करके चीजों को हल कराने की ओर करें। कई बार चीजें एक बार में हल नहीं होती, धीरे धीरे हल होती हैं, तो वो हल होंगी, परिणाम आएगा। लेकिन ये मत सोच के बैठो कि एक बार में प्रयास में हम परिणाम नहीं आया तो परिणाम आएगा ही नहीं, या हम नाराज होकर बैठ जाएं, मूड खराब करके बैठ जाएं, खराब बातें करने लगे। तो फिर आपने मुझे आज चैनल पे बुलाया, मैं यदि खराब बातें करूंगा तो अगली बार आप कहोगे चलो छोड़ो यार, किसी और से बात कर लेते हैं, ये तो शर्मा जी तो नाराज हो जाते हैं, तो ऐसा करते हैं वैसे करते हैं। अरे भाई, चौधरी जी ने मुझे गुस्सा क्यों दिला दिया? 2 भाई हमारे साथ बैठे हैं, बात कर रहे हैं, उनसे तो मुझे गुस्सा नहीं आया। उन्होंने जो ढंग से बात की है, उनकी समस्या नहीं हो रही है क्या? गुस्सा नहीं है। इस तरह की बातें करके क्या हासिल होगा? हम बोल रहे हैं तो इन चीजों को जो हमारे साथ हो रहा है सर, हमने आंदोलन किया, 3 महीने का मानदेय काट दिया गया उल्टा। हर बार मुंह से आंदोलन निकल रहा है, ये आंदोलन जीवी लोग हैं, इनका गुजारा आंदोलन के बिना होना नहीं है। हर बात पे आंदोलन चल रहा है, हर बात पे धरना प्रदर्शन चल रहा है। एक बार इन्होंने ये नहीं कहा कि मैं 10 लोगों को लेकर मंत्री से मिलने गए, क्या वहां एक बार केवल एक आया, मिले हैं ना हम, कोई रिजल्ट नहीं मिला है। जगदम्बिका पाल जी से मिले, उनको लेकर गए। अरे आप विधायक और सांसद मिल ही नहीं रहे जिनसे आप मिलवा सकते हैं। पूरे प्रदेश में इतने विधायक सांसद हैं और आंगनबाड़ी इतना सेवा करती है, समाज की इतना काम करती है, भला इनकी बात नहीं सुनी जाएगी? अरे भाई, अपना आपको करना चाहिए कि हर जिले में हमारे आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता है वो अपने अपने क्षेत्र के विधायक और चैनल के माध्यम से उनको अपनी मांग कहेंगे। इस चैनल के माध्यम से आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप कराइए, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। जितने भी आप जगदम्बिका पाल जी हैं, वो भी सांसद विधायक ही हैं, और भी जो लोग हैं मिले हैं, कोई नहीं सुन रहा है, इसलिए हमें गुस्सा भी इसलिए। मैंने सुझाव दे दिया, अभी आपको सुझाव दे दिया कि मुझे नहीं देना चाहिए। मैंने अभी आपको सुझाव दे दिया, आप ध्यान करो बात पे मैंने क्या कहा।
हर भाई- जिले में अपने जो जी। आपके आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं उनको जी। कहिए कि अपने अपने स्थानीय विधायक और सांसदों से मिले और उन्हें कहें कि देखिए हमारी समस्या को आप सरकार के सामने रखिए। तो ऐसा नहीं है कि वो जनप्रतिनिधि नहीं रखेंगे, हम लोग होते ही इसलिए, हम इसी बात के लिए तो बने हैं कि हम जनता के और नेताओं के बीच में पुल का काम करें। ठीक बात। जनता के और सरकार के बीच में पुल का काम करने के लिए तो बने हैं, वही तो हमारा काम, हमारी तो नौकरी है, हम तो आपकी नौकरी के लिए तो बैठे हैं। आप हम बताओ कि हमें काम करना ना करें तब कहना कि आपने किया नहीं। सर हमें यही तो लग रहा है ना कि अब देखिए 40 साल ठीक है, होने जा रहे सावित्री, हैं ये रुक रहा होगा, अब ये रुक रहा होगा, मैं बाकी लोग के पास हूं। एक बात